रिकॉर्डिंग ऑन नहीं, और यहाँ पे स्टॉप का, ठीक है। और मैं यहाँ पे घड़ी चालू करना, एक इसको मर्ज कर देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ, इसका नाम देता हूँ टी। टी नाम हो गया। अब एक मैक्रो क्रिएट करते हैं इसके हम, चलिए। हमारे सिस्टम में एक होता है मैक्रो, नेम होता है ऑन टाइम, सब्जेक्ट सब टीटी नाम का मैक्रो क्रिएट किया। आप अगर एक्सेल हेल्प F1 प्रेस करोगे, उस पर सर्च करोगे ऑन टाइम, तो आपको यहाँ पे ऑन टाइम मेथड यहाँ पे दिख जाएगा। ऑन टाइम मेथड कैसे लगता है इसको देख लीजिए। यहाँ पे एप्लीकेशन डन ऑन टाइम, फिर नाउ, फिर कितने सेकेंड में आपको इंटरवल करना है वो, और फिर जो आपका प्रोसीजर है तो उस प्रोसीजर को आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम दिक्कत होता है स्टॉप करने के लिए, टाइम को स्टॉप कैसे, टाइम को स्टॉप करना तो मुश्किल होता है। ऑन टाइम मेथड टाइमर के लिए देखो, ऑन टाइम क्यों कर सकते हैं, हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, हर पर सेकंड में हम ये कर सकते हो, वेट लगा सकते हैं। लेकिन ऑन टाइम मेथड क्या होता है कि बाकी कोई मैक्रो आप एक बार रन कर दिए तो एक्सेल में कुछ नहीं कर सकते हो। यह चीज आपने देखा होगा कि आपने एक मैक्रो रन कर लिया तो फिर आप एक्सेल में कुछ नहीं कर पा रहे हो, एक्सेल में कुछ करने नहीं दे रहा है तुम्हें, ऐसा हुआ है। हाँ, क्या क्रैश भी हो जाता है ना, कुछ करने नहीं देता है आपको आगे। ऐसा इसलिए होता है कि माइक्रो जब चल गया तो फिर वो किसी और चीज को चलने नहीं देगा। लेकिन ऑन टाइम मेथड क्या होता है कि बैकग्राउंड में चलता रहता है, बाद में आप एक्सेल में जो काम करना चाहो कर सकते हो। तो इसका यूज कहाँ करोगे, इसका यूज जैसे किसी से इंटरव्यू ले रहे हो, किसी को प्रोजेक्ट दे रहे हो, उसमें इसका यूज कर सकते हो। जैसे मान लो किसी को आपने इंटरव्यू दिया, आपको 10 क्वेश्चन दिए, उसको बताया कि भाई आपको ये आधे घंटे में सॉल्व करने हैं, तो ऑटोमेटिक बैकएंड में टाइम चलता रहेगा, आधे घंटे बाद ऑटोमेटिक उसका फाइल क्लोज हो जाएगा, सेल क्लोज हो जाएगा, टाइम ओवर दिखाएगा, या फिर उसको दिखा सकता है कि भैया इतना टाइम आपके चल रहा है, इतना टाइम आपका हो गया। तो जो बुक था उस बुक में एक चीज दिया हुआ था, तो मुझे ऑन टाइम तो याद है, स्टॉप करने का याद नहीं है। स्टॉप करने के लिए क्या चेंज करते हैं, इसी मैक्रो के अंदर ऑन टाइम मेथड में थोड़ा चेंज करते हैं। नहीं इसी में काउंसलिंग नाम है, इसी में एक घड़ी है, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आई थिंक इसमें नहीं है, भेजिए में। ये का बुक लेके गया है जो लाया नहीं है।
कि रेंज यहाँ पे 1 मिनट, सीट जैन, कौन सा सीट है, जनवरी है ना, सीट एक बार देख लेता हूँ मैं। हाँ, मैं लिखा हूँ जैन डॉट रेंज, इसके अंदर मैंने टी डाल दिया, तो टी नाम का रेंज मैंने बना रखा है। डॉट वैल्यू इक्वल टू मैंने बोल दिया इसमें टाइम, इस फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट, इसमें मैंने दे दिया नाउ कॉमा, इसमें मैंने दे दिया HH/MM/SS, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे टाइम वैल्यू में 1 सेकेंड का गैप दे दिया कि हर 1 सेकेंड में हमारा वैल्यू चेंज हो। और प्रोड्यूसर में आपका जो टीटी नाम का प्रोड्यूसर है ना, वो प्रोड्यूसर आप यहाँ पे डाल दो, तो हर सेकेंड आपका क्या करेगा, टाइम टी पे अपना नाउ की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता रहेगा। ये आपका इसमें यहाँ टीटी ना प्रोड्यूसर नेम डालना होता है। तो इसमें एप्लीकेशन डॉट ऑन टाइम नाउ प्लस टाइम वैल्यू, कितने सेकंड का गैप चाहिए आपको टाइम अपडेट करने के लिए, यहाँ पे आपका टीटी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद कंडीशन हमें यहाँ पे ये देना है कि ये तो हो गया टाइम चलेगा स्टार्ट के लिए। अब एंड के लिए 2 चीज देना पड़ना आपको, तो यहाँ पे स्टार्ट टाइमर एंड टाइमर 2 चीज आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैंने प्राइवेट लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दे दिया स्टार्ट टाइमर, तो मैंने इसी पे जो हमारा बटन था, इसी बटन पे मैंने डबल क्लिक, इसी बटन पे क्लिक करता हूँ, और इसमें दे रखा है इसने स्टार्ट अंडरस्कोर टाइमर, इक्वल टू, वैसे टाइमर है तो हमने टी दे दिया सिर्फ, ठीक है, टी। उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे इसने एक्टिव टाइमर इक्वल टू ट्रू, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे टीटी मैंने दे दिया, टाइम वैल्यू 3 एंड यहाँ पे टाइमर, नहीं ये तो गलत है, इसमें इसका कोई ये तुक नहीं बन रहा है, सेम ही लिखा ना इसने, यहाँ भी सेम वर्ड लिख रखा है, यहाँ भी इसने सेम वर्ड लिखा है। स्टॉप कहाँ हुआ, स्टॉप तो हुआ ही नहीं कहीं पे, ये तो चल गया, ये स्टार्ट का चल गया, अब स्टॉप का मुझे चला रहा है, जब क्लिक करूं तो स्टॉप हो जाए हमारा। नहीं इसमें कोई खास नहीं है, इसमें इसने बता रखा है इसने किल टाइमर एक लगा रखा है। अब बताओ किल टाइमर कहाँ पे क्या कर रखा है इसने, इसने डिक्लेयर फंक्शन लिव, ये तो bv.net का पार्ट है, तो ये नॉट ए पार्ट ऑफ द एक्सेल। एक मिनट, एक क्लॉक चार्ट करके आता है, मैंने देखा तो है कहीं, इसको अपने बुक में ही देखा है कहीं।
इस चीज को यहीं पे आपका प्रोड्यूसर्स है, यहाँ पे माय प्रोड्यूसर एंड शेड्यूल में इसने यहाँ पे फॉल्स दिया हुआ है। ऑन टाइम एस्टिमेट टाइम, ये नीचे वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है कि भैया आप एक एस्टिमेट टाइम तक चलाते हो, उसके बाद टाइमर अपने आप फॉल्स हो जाएगा। लेकिन वो एस्टिमेट टाइम क्या होगा समझ नहीं आ रहा है। कहीं पे फॉल्स डालते हैं और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है फॉल्स डालते कहाँ पे। नहीं, शेड्यूल में फॉल्स डालने से नहीं होगा। आई थिंक मेरा जहां तक अनुमान है कि शेड्यूल में फॉल्स डालने से आपका नहीं काम होगा। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अब मैं तो ये पेज आपके जो बुक पहला बुक था फॉर्मूला का, उसी बुक में है, पेज नंबर 458 पे। क्लॉक चार्ट नहीं, चार्ट एक्सेल। ये है ना, स्टॉप, स्टॉप हो गया। अब मैं इसके डेवलपर में डिजाइन पे जाता हूँ और फिर इस पे डबल क्लिक करके देखता हूँ। नहीं, इस पे इसने माइक्रो असाइन कर रखा है। कौन सा माइक्रो असाइन है इसमें? स्टॉप क्लॉक का। ये चीज में बीवीए में दिखेगा। मतलब इसने यहाँ पे स्टार्ट क्लॉक, तो यहाँ पे अपडेट क्लॉक दे रखा है, और स्टॉप क्लॉक में इसने ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट दे रखा है, और साथ में इसने यहाँ देखा ना फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स कर रखा है। और फिर इसने यहाँ पे अब एक अपडेट क्लॉक यहाँ पे इसने बना रखा है। इसने काफी लंबा चौड़ा इसमें दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, लेकिन पूरा इससे चलता है ऑन टाइम नेक्स्ट टिक एंड अपडेट क्लॉक। तो अपडेट क्लॉक आपका एक प्रोसीजर नेम हो गया। कुछ नहीं करना है सर, हमें जो है दो बटन, इस बटन जो है ना स्टार्ट क्लॉक, तो इसमें कोई खास नहीं है, बताया तो आगे कैसे क्या करना है हमें। अपना जो मेरा जो अपना खुद का है ना, इस पे डबल क्लिक करता हूँ। इसे मैं स्टार्ट में टीटी असाइन कर देता हूँ, ठीक है। और स्टॉप के अंदर में क्या कोड रखता हूँ, स्टॉप के अंदर में जो यहाँ पे इसने दे रखा है ना स्टॉप में, एक तो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और यहाँ पे इसका यूज करना है। इसी में इस विंडोज में ठीक है। और इसमें नेक्स्ट टिक की जगह क्या हो जाएगा? नहीं, टीटी नहीं होगा, ये आपका ही हो जाएगा, नाउ प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे अपडेट क्लॉक, ये यहाँ पे आ जाएगा टीटी, और यहाँ पे फॉल्स जाएगा, ठीक है। अब मैं अपना यहाँ स्टार्ट करता हूँ, अपनी जो माइक्रो है उस माइक्रो को स्टार्ट करता हूँ, डिजाइन मोड को हटाता हूँ, स्टार्ट। एक मिनट, वो मैंने छोटी सी गलती की थी, मैंने यहाँ पे प्राइवेट लगा दिया था, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आई। अब चल जाएगा। ठीक है, स्टॉप किया, स्टॉप हो गया, स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया। अब बाकी जो हम काम, बाकी जो सीट में किसी और सीट में जाके चीजें जो हम करते हैं वो हम आसानी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? स्टॉप, स्टॉप हो गया।
तो काम कैसे किया, मैं इस मेथड को समझा देता हूं आपको। तो हमने क्या किया कि पहले हमने एक, जहां पे हमें रिजल्ट को अपडेट करना है, वहां पे हमने इस चीज को अप्लाई किया कि भाई इस पे जाओ, इस रेंज में, टीटी नाम के रेंज, टी रेंज में जाओ, और एक उसकी नाव हमेशा करेंट टाइम जो है हमेशा पिक करते रहो। क्लियर है? उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे कि एप्लीकेशन डॉट ऑन टाइम, तो इस लाइन को कितना बार रन करेगा, मतलब कि इस लाइन को एवरी सेकेंड तुम रन करो। किस माइक्रो में? तो टीटी को एवरी सेकेंड चीज को रन करो। हाँ, नहीं, ये हमारा टाइम हर सेकेंड अपडेट होगा, जैसे घड़ी चेंज हुआ वहां भी चेंज होगा, ठीक है ना, एवरी सेकेंड में ये अपडेट होगा। ये मैंने दे दिया। अब बारी आती है स्टॉप करने की। तो स्टॉप करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारा बटन था उसने बोला ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। मैंने बोला कि भाई हर एक सेकेंड पे, एक सेकेंड मतलब क्लिक करने के अगले सेकेंड बाद टीटी को रन करो, और यहां पे फॉल्स, मतलब कि शेड्यूल को फॉल्स कर दो। यहां पे आता है लास्ट में हमारा शेड्यूल है, शेड्यूल को फॉल्स कर दो। हमने यहां पे कर दिया कि एर्लियर टाइम हमारा ए है, प्रोड्यूसर कौन सा है हमारा, तो टीटी है जो प्रोड्यूसर रन हो रहा है, और मैंने लास्ट टाइम कुछ नहीं है हमारे पास, शेड्यूल क्या है, फॉल्स है, शेड्यूल नहीं है। इसमें एरर आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। हमने डायरेक्ट स्टॉप पे क्लिक कर दिया तो एरर आएगा, तो स्टार्ट होगा तो स्टॉप होगा, इसलिए ऑन एरर हमने रिज्यूम नेक्स्ट कर दिया। तो इस चीज का सेम एप्लीकेशन हम कहां कर सकते थे, ये हो गया, अच्छा नाउ प्लस था ना, ठीक है। सेम हम इस पे भी कर सकते थे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ये लेते हैं, लेबल्स लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और डबल क्लिक करके हम यहाँ पे करते हैं फॉर्म के इंस्टॉलाइजेशन पे। जब फॉर्म इंस्टॉलाइज होगा उस समय हमारा ये चीज अप्लीकेबल हो जाएगा। और इसमें हमें करना है क्या है, और लेकिन इसके लिए आपको एक अलग से माइक्रो बनाना पड़ेगा, याद रखिएगा, एक माइक्रो तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये जो हमने रेंज ए डॉट वैल्यू लिखा है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर फॉर्म 1, यूजर, चाहे इसमें हम मी भी तो लगा सकते हैं, मी डॉट, नहीं मी डॉट, यहाँ मी नहीं लगा सकते, यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजर फॉर्म 1 डॉट लेवल, लेवल सबसे लास्ट वाला 5 है ना हमारा, 5 डॉट कैप्शन, और हमने टाइम दे दिया, हर मिली सेकेंड पे टाइम चेंज हो जाना चाहिए। क्लियर है? और हमने फॉर्म को इनिशियलाइज जो हमने किया था, फॉर्म के इनिशियलाइज पे मैंने इसमें टीटी को रन कर दिया, लेकिन जब स्टॉप कब करना है तो उसके लिए हम बोल देते हैं फॉर्म जब क्लोज होगा, या एक कहाँ हो गया, एक्टिवेट, ऐड कंट्रोल, क्लिक, एरर इनिशियलाइज, डीएक्टिवेट हो गया, प्रेस हो गया, माउस और स्क्रॉल, क्यूरी क्लोज। देखते हैं क्या होता है। नहीं 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 नहीं, नहीं उससे जरूरत नहीं है। हाँ वो कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसे क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, उसमें टाइम, बैकग्राउंड में टाइम तो ही चल रहा है, ये चल तो रहा है, चल तो रहा है, चल रहा है बैकग्राउंड में, चल रहा है। आपको स्टॉप करना पड़ेगा किसी पे बटन पे आके, क्लोज पे या डीएक्टिवेट पे, कुछ पे ऐसे देना पड़ेगा आपको, ठीक है। चल रहा है, एक्शन रिप्ले हो रहा है ना, देखो आपको चल रहा है, हर सेकंड में मैं माउस घर से हिल रहा है ना, दिख रहा है आपको, एवरी टाइम चल रहा है। तो इसके लिए क्या करना है हमें इस पे जो हमारा स्टॉप का बटन है ना, इसमें यहाँ स्टॉप दबा दो,
अब नहीं चलेगा, नहीं चल रहा ना। तो इस चीज का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती इसमें आती है कि एक पार्टिकुलर इस पे हम स्टॉप कैसे करें। हम चाहते हैं कि आधे घंटे में मेरा एग्जिट हो जाए, तो आपको कंडीशन जो आपने ऑन टाइम लगाया है ना, ऑन टाइम यहाँ पे लगाया है इसमें इसमें कंडीशन आपको देना पड़ेगा कि इफ अगर जो लेवल 5 की टाइम एक बार आपने जब स्टार्ट हुआ तो आप एक टाइम को यहाँ पे अपडेट कर दो कि भैया जब स्टार्ट हुआ तो टाइम अपडेट एक अलग सीट में, एक अलग फॉर्म में इस टाइम को ग्लोबल मैक्रो डिफाइन करके उसके अंदर में ग्लोबल कहीं एक जगह पे टाइम स्टोर कर लो कि जब मैक्रो एक्टिवेट हुआ, इंशलाइज हुआ तो टाइम क्या था, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हर बार वो चेक करेगा, फिर इसमें लगाना पड़ेगा कि जो जब आपने जहां पे टाइम स्टोर किया था एट ए एक्टिवेट ऑफ द स्लाइज ऑफ द यूजर फॉर्म, उसके बाद हर सेकेंड में चेक करे, कंडीशन चेक करेगा कि क्या ये इसका डिफरेंस आधे घंटे से ज्यादा तो नहीं है, 1 घंटे से ज्यादा तो नहीं है। जैसे 1 घंटे से ज्यादा होगा यूजर फॉर्म को एग्जिट कर देगा और अपने आप को स्टॉप कर देगा। तो सर एक पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं एंड सर उसके बाद एक दे दें इफ d इक्वल टू दिस वेरिएबल d प्लस 00 फॉर्मेट 0030 00 टाइप फॉर्मेट में देन एग्जिट सर। हाँ ठीक है, आया समझ में सर? कोई डाउट आप लोगों को इसमें ऑन टाइम वाले में? लेकिन इसमें तो स्टॉप और स्टार्ट हमने यूज किया, लेकिन इसके लिए हम अपने ही इसमें यूजर फॉर्म के अंदर ही इस तरह के 2 बटन डालने की जरूरत नहीं है हमें। हमारे पास यूजर फॉर्म में एक बटन होता है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे टूल बार कहाँ गया, हाँ यहाँ टूल बार है ना, ए स्पाइन बटन। ये ट्रू एंड फॉल्स होता है, स्टार्ट एंड स्टॉप। स्टार्ट स्टॉप ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें आप क्या करोगे, ये क्या हो रहा है, एक बार फाइल को क्लोज कर दूं मैं सेव करके और स्टार्ट करता हूं। ठीक है, और फिर हम इसके माइक्रो इसमें जाते हैं और हम यूजर फॉर्म इस पे आते हैं। सबसे पहले इसके इंस्लाइज पे जाएंगे, यहाँ पे इंस्लाइज हो रहा है ना, इंस्लाइज में जाते हैं हम, यहाँ पे करते हैं मी डॉट प्लग बटन 1 डॉट कैप्शन, क्या होना चाहिए, स्टार्ट। इक्वल टू स्टार्ट, ठीक है। इस टीटी को यहां से हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं टुल्लक बटन 1, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि मी इफ कंडीशन देते हैं कि इफ मी डॉट टुल्लक बटन इक्वल टू ट्रू, ट्रू कब होगा, जब क्लिक होगा। देन मी डॉट टुल्लक बटन 1 डॉट कैप्शन, क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप, ठीक है, एंड इफ। और फिर यहाँ पे एंड इफ करने से अच्छा है यहाँ पे करें एल्स, फिर यहाँ पे हो जाना चाहिए स्टॉप, ठीक है। और फिर यहाँ पे एंड इफ, नहीं यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, जब आप इनिशियलाइज करोगे फॉर्म को तो आप ये आ गया, ठीक है। अब इस बटन पे हम देंगे अपना मैक्रो नेम, यहाँ पे टीटी, ठीक है। और उसके बाद जो हमने यहाँ पे C21 पे जो ये किया है ना हमने, ये वाली फॉल्स स्टॉप वाली, इसको नीचे डाल देंगे इसके।
ठीक है, क्लियर है? अब प्ले करता हूं। तो टुल्लक बटन का यूज आप इस तरह से कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट सर आप लोगों को इसमें? तो आपका टुल्लक बटन था, तो आपने इसमें ये सारा चीज आपका कवर हो गया, एक कवर हो गया, बटन तो आपको पता ही है। फिर आपके बाद आता है टैब स्क्रिप्ट। टैब स्क्रिप्ट में क्या होता है कि इस तरह के जो टैब का नाम आप लिखना चाहते हो ना, इस तरह का नाम, एक मिनट, जैसे कि आप यहाँ पे करते हो इसमें, जैसे एक्सेल में हमने राइट क्लिक कर दिया है, राइट क्लिक करने के बाद हमने ये करते हैं फॉर्मेट सेल पे आते हैं, तो ये अलग अलग टैब में अलग अलग चीजें दिख रही है आपको। तो अगर इस तरह का यूजर फॉर्म बनाना हो जिसमें आपको अलग अलग टैब इंसर्ट करनी हो, तो वो आप टैब बटन का यूज कर सकते हो। जैसे यूजर फॉर्म लिया हमने और हमने यहाँ से इस टैब को क्लिक किया और पूरे में हमने ड्रैग कर दिया। अगर फिर हमने इसका ये कहाँ दिया, टूल बॉक्स में है, हाँ। उसके बाद यहां से मैंने चेक बॉक्स लिया और इस पे हमने ड्रैग कर दिया। ठीक है, फिर इस पे क्लिक करते ही एक चेक बॉक्स हट जाना चाहिए, हटेगा नहीं? जब प्ले करूंगा तो दिखेगा नहीं? हाँ हाँ, इसमें आप ब्लैंक कर, जब इस पे क्लिक होगा तो 2 आ जाएगा, फिर इस पे आपको इसको हिडन करना पड़ेगा और फिर दूसरा को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे कि पहले पे क्लिक हुआ ना, तो जो जो पहले वाले ऑप्शन, इसमें के सारे ऑप्शन इकट्ठे डालने पड़ेंगे, सारे ऑप्शन इकट्ठे डालने पड़ेंगे। अगर इस पे क्लिक हुआ तो जो इसके ऑप्शन है वो अनहाइड हो जाएंगे, इस पे क्लिक होगा तो जो इसके ऑप्शन है वो हाइड हो जाएंगे, इसके अनहाइड हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, इसी के नीचे डाल दीजिए, क्या दिक्कत है? हिडन हो जाएगा ना, दिखेगा नहीं हो, उसकी प्रॉपर्टी में हिडन कर दो। अगर नहीं, अगर ये अच्छा नहीं लगता है तो आपको यूजर फॉर्म के अंदर में एक आपका ये है मल्टी पेज, ये सेम जो आप बोल रहे हो उसी का रिलेटिव है कि आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ड्रैग कर लिया, फिर इस पे आओ, ये ब्लैंक, हाँ ये अच्छा है तो इसका यूज कर लो। कि जब इस पे पेज 1 पे आपके थे तो आपका फलाना फलाना ऑप्शन था, फिर पेज 2 पे आपका फलाना फलाना आंसर होगा, और नेक्स्ट पेज चाहिए तो इसी में आपको इसी प्रॉपर्टी में जाके आप पेज इंसर्ट कर लो, ज्यादा कर लो। यहीं पे आपको यहाँ पे पेज 2 आया ना, कैप्शन पेज 2 है और इसमें इंडेक्स 1 जैसे 3 हो जाएगा, नहीं हो मल्टी पेज एम्बेड फॉन्ट, इसमें आई थिंक 2 होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होता आई थिंक। इसमें 3 करूं तो क्या होगा? मल्टी रो, नहीं नहीं, इसमें 2 ही हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ। तो 2 आ गया ना, 2 आ गया, फिर एक और उठाओ और एक और डिजाइन कर लो इसी के ऊपर यहाँ से। अच्छा, ऊपर चला जाएगा ये, हाँ हाँ, ऊपर सही सही से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से मल्टी पेज लिया, क्यों नहीं हो रहा? डिजाइन का हो जाता है, हमने किया है, हमने ऐसे ही डिजाइन कर सकते हो आप। नहीं हुआ तो भाई यूजर फॉर्म अलग अलग कर लो। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पे ड्रैग कर रखा ना, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है।
करते हैं, मल्टीपेज हो जाता है, मैं आपको करके दिखाऊंगा चीज, ठीक है बाद में। फिलहाल तो इतना ही काफी है, 1-2 पेज ही काफी है, इससे ज्यादा नहीं लेते। यूजर फॉर्म चेंज ही कर लेते हैं हम लोग। ये आपका स्क्रॉल बटन होता है, इसका यूज आपने बाकी एक्सेल में कर ही चुकी है और नॉर्मल एक्सेल में सेम यहाँ भी होता है। ये आपका होता है नेक्स्ट प्रीवियस के लिए, नेक्स्ट प्रीवियस, नेक्स्ट प्रीवियस, नेक्स्ट प्रीवियस। पिक्चर्स, इमेज का, ये भी हम कर चुके हैं। ये आपका आता है रेफरेंस एडिट, तो ये चीज आपको कल बताऊंगा। साथ में इसमें ये आपका वीडियो मीडिया प्लेयर है, या फिर कुछ और भी राइट क्लिक करके एडिशनल कंट्रोल में और भी नई चीजें आप टूल्स में ला सकते हो। हाँ, तो ये चीजें आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। फिलहाल जो मैंने ऑन टाइम और रेडियो बटन चेकबॉक्स पे जो चीजें मैंने बताई है, उस पर आप लोग